आपकी अगर पावर नहीं है, भाई पैसा देने की आप स्थिति में नहीं हो, तो आप वीटा को बंद करो। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं जिन डिपार्टमेंट में मैनेजर प्रोक्योरमेंट के पद पर कार्यरत हूँ। सीईओ साहब को वो अचानक कोई विभागीय कार्य आ गया, इसलिए उन्होंने उनकी जगह मेरे को भेजा। नेक्स्ट मीटिंग बता दो इसको। चलो नेक्स्ट मीटिंग कब होगा सर, और कब इसमें मान के चलेगी, इनका समाधान कब होगा? मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी परेशान हो। ऐसा है कि मार्च के लास्ट में क्लोजिंग में सबका पैसा खातों में डलवा दिया जाएगा। जैसे पैसा जैसे ही आएगा सब डलवा दिएगा। हम उसके लिए प्रयासरत हैं, आप चिंता ना करें, पैसा एक एक पैसा आपके खाते में डलवा दिया जाएगा। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात सरकार कर रही है और बड़े बड़े दावे भी करती है कि 2022 तक तमाम किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। लेकिन इस वक्त जिस गांव में मैं मौजूद हूं, यहां पर हालात बड़े ही चिंताजनक हैं। जी हाँ, दूध जिसे आप रोज़ाना के आहार में यूज़ करते हैं और बहुत आवश्यक भी माना जाता है क्योंकि इसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ इस तरह की जो है दुग्ध सहकारी समितियां बनाई गई हैं, जैसे बीटा का आप देख पा रहे हैं, और ये गांव टोकस है जहां इस वक्त मौजूद हूं मैं। यहाँ पर दूध के कलेक्शन का काम चल रहा है। अब आप कहेंगे खबर क्या है, तो खबर साहब ये है कि यहाँ पर इस गांव के तमाम लोग आसपास से जो यहाँ दूध लेकर आते हैं, इनकी पेमेंट बहुत लंबे अरसे से ड्यू है। यानी कह सकते हैं कि जो किसान भाई हैं और जो पशुपालक हैं, वो अपने पशुओं के लिए आहार और तमाम चीज़ों की आवश्यकता उन्हें होती है। जो तमाम खर्चे हैं वो इन्हीं से निकलते हैं, यानी दूध यहाँ लेकर आते हैं, इनसे जो उनको पेमेंट मिलती है उससे इनका काम चलता है। लेकिन जब कई महीनों से आपको पैसे ना मिले, पेमेंट ना मिले, तो आप सोच सकते हैं कि हालात कैसे हो सकते हैं, स्थिति क्या हो सकती है। तो यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं, जिनकी समस्याएं हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कब से जो है इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो सर, आप कहाँ से आए हैं बताएं? भाई साहब, मैं गंगवा से हूँ। आप कब से जो है पेमेंट आपकी नहीं मिली है और किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही हों, हमें बताएं। भाई साहब, पिछले साल का तो बोनस बकाया है और अब 4-5 महीनों से पेमेंट नहीं मिल रही है। 3-4 लाख रुपए बकाया है और बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये जो तमाम चीज़ें, खल की भी ज़रूरत है और पशु जो आपने रख रखे हैं उसके लिए बड़ी समस्याएं होती होंगी, बहुत से खर्चे रोज़ाना के होते हैं, कैसे हो रहा है? बड़ी मुश्किल हो रही है भाई साहब। बाड़ियों का कर्जा चढ़ रहा है, सेठों जैसे खड़ जाते हैं उनका कर्जा चढ़ रहा है। तो अधिकारियों से मुलाकात हुई कभी? आप जब कहते हैं तो क्या कोई जवाब होता है उन लोगों? आज से 10 दिन पहले हुई थी मुलाकात यहाँ ही जी, और उन्होंने कहा भाई हम 5-7 दिन में पेमेंट करवा देंगे सारी हाँ। और अब तक तो आई नहीं है। अभी तक पेमेंट नहीं आई है। आप समझ सकते हैं कि अधिकारी जब दबाव बनता है तो आ तो जाते हैं, लेकिन उसमें होता ये है कि आश्वासन दे करके फिर निकल लेते हैं। सर, आपका नाम? विनोद कुमार जी। विनोद जी, क्या समस्या है और कब से है यहाँ पर, वो हमें बताएं। ये पिछले 1 साल से चल रही है समस्या जो पेमेंट की है। सरकार तो कह रही है कि पूरा दाम दे रहे हैं, टाइम पे पेमेंट दे रहे हैं। पिछले 1 साल से लगातार 3-3, 4-4 महीने की पेमेंट दूध की वो ड्यू चल रही है जी। जो 10वें दिन आनी चाहिए वो 50-60 दिन में जाके आ रही है। किस तरह से आप आदमी अपना काम चलाएगा? पशु को ये थोड़ी बोल लेंगे कि इनकी पेमेंट पीछे ड्यू होगी, आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन चारा ना खाओ, वो दूध नहीं देगा। फिर भी कैसे तैसे करके ये चला रहे थे, महीने में आ जाएगी, 2 महीने में, अब होगी पूरी 1 साल। यहाँ पे आए थे पीछे अधिकारी, वो बोले कि 31 तारीख तक आपकी सारी पेमेंट करवा देंगे जी। अभी भी हालात वो यूं की यूं हैं, कोई पेमेंट नहीं हुई। दिन सारे इस महीने के सारे मुश्किल से 10 बचे हैं जी। 10 दिन में नहीं लगता कि 5 पेमेंट ये लोग कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की ढिलाई लगती है इसमें पूरे मामले में। अधिकारी दूसरे पे एक मतलब फुटबॉल बना रखा है किसान का। तो अधिकारियों के पास जाते हैं, हिसार का प्रशासक जो बैठे हैं उनके पास तो इस चीज़ का कोई जवाब ही नहीं है जी। वो जो बोलता है मैं इसमें एलिजिबल ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, जींद बात करो। जींद यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जी, 80 किलोमीटर जाओ, जाके उनसे बात करो। तो उनका जवाब होता है कि हमारी पेमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में रुकी, पाउडर दे रखा है। कभी बोलते हैं कि हमारी पेमेंट इसका अपना जो होते हैं ना अपनी जी, क्या कह रहे हैं, मिड डे मील में रुक गई। तो अब मिड डे मील में पेमेंट रुक रही है, एजुकेशन में रुक रही है, वो पेमेंट लाने का काम एक सप्लायर का थोड़ी है। तनख्वाह अधिकारी किस चीज़ की ले रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। तमाम तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सर, आप इस व्यवस्था को चला रहे हैं,
कितनी चुनौतियां आपके सामने होती, थोड़ा सा आगे आए। बहुत सारी चुनौतियां हैं जी। हमारी। मानो 50-50 दिन पेमेंट ड्यू हो जाती है, तो हमें इनको अपने जेब से कहीं से उठा के ला के देना पड़ता है। अधिकारी हमें बोलते हैं कि आपको 2% कमीशन मिल रहा है, 3% कमीशन मिल रहा है। मेरी लगभग पेमेंट 15-15 लाख ड्यू हो जाती है, तो क्या उस 2% में मैं कितना कमा लेता हूँ कि मैं इनको भी ब्याज पे उठा के ला के दूँ और उसमें मैं मेरा घर भी चलाऊँ। तो ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं हो पाता हमसे, लेकिन हम फिर भी इनको पेमेंट टाइम टू टाइम दे रहे हैं। पिछले दिनों जो अधिकारी आए थे, आप अपनी समस्या उनके सामने रखी होगी, आश्वासन देकर निकल गए? हाँ जी, बिल्कुल आश्वासन दे के निकल गए, क्योंकि हम दूर कर देंगे 10 दिन में, 15 दिन में। लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि हम कम से कम उन्हें इस साल में 10 या 15 बार उनसे मिल चुके हैं। तो उन्हें हम हर बारी हमें आश्वासन मिलता है कि जल्द दूर हो जाएगी। वही बात, वहाँ हमारी पेमेंट रुक गई, हम क्या करें, मिड डे मील में रुक गई, शिक्षा विभाग में रुक गई, ये आश्वासन मिलता है हमें। बिल्कुल, ये कलेक्शन सेंटर है और इसके संचालक हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जो तमाम दिक्कतें हैं झेलनी इन्हें पड़ती हैं। इसी गांव में ये रहते हैं और यहाँ तमाम लोग जब आते हैं तो शिकायतें तो इनसे करते हैं। अधिकारी जो होते हैं वो उनसे ना तो ये मिल सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोग और ना ही मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन तमाम तरह की दिक्कतें इन्हें उठानी पड़ती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने का एक ये भी है कि भाई लोगों की तमाम तरह की समस्याएं भी होती हैं। कोई दूध लेकर के आ रहा है तो उसको पेमेंट की आवश्यकता है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ से भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि स्थिति जो है बड़ी चिंताजनक है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई ध्यान सरकार का नहीं। सर, आपका नाम? मेरा नाम शमशेर सिंह है जी। शमशेर जी, आप बताएं कि जो समस्या है इसमें आप भी परेशान हैं? बिल्कुल परेशान है जी। पैसा तो देने नहीं लगे रहे, दूध वाले याद ही को नहीं आपको दिया था। तो ये आश्वासन तक काम तो कौन चल रहा है जी। पशु तो कौन माना आश्वासन है जी। हमने तो आश्वासन देते, पशु तो खर्च चाहिए, बिंदोड़ा चाहिए, कहाँ से लिया। तो कैसे हो रहा है अब, कैसे जो है उनको? भाई क्या बता, परेशान है, बिल्कुल हर तरफ से परेशान है। जब सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? टाइम पे पैसा दो जी, दूध देने लगे रहे, जब टाइम पे पैसा दो। और जो अधिकारी सुनते नहीं हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? उन अधिकारियों को जी कानूनी अपराध मान के उसको अंदर करो। तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हो? सुविधा की तनख्वाह ले रहे हैं, सुविधा दे नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सुविधा की तनख्वाह यानी उनको वेतन मिलता है सरकार की तरफ से, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है जो सुनवाई है इन तमाम लोगों की नहीं करते हैं। यानी कह सकते हैं कि भाई जो जिम्मेदारियां सरकार ने दी हैं और जिस जिम्मेदारी के लिए उन्हें पेमेंट मिलती है वो जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाई नहीं जा रही। सर, आपका नाम? सुनील कुमार है जी। सुनील जी, जो समस्या है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको क्या कहे जी, दूध इसीलिए देते हैं भाई टाइम पर, कुछ खड़ के लिए, कुछ और के लिए, कुछ घर पे बरते हैं, लेकिन ये पेमेंट मिल नहीं रही जी। वीटा तो बड़ा अच्छा ब्रांड है भाई, लोग इसको नाम से खरीदते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता जी, वीटा का माल तो बिकता ही है जी, उनके पास पैसा तो आता ही है। लेकिन किसान को मिलता ही नहीं टाइम पे जी। परेशानी तो है ही जी इसके अंदर। बिल्कुल। साहब, आपका नाम? राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप भी समस्या है? समस्या है जी। दूध तो दे दिया जी, अब खड़ बिंदोड़े करते लिया देवा वैसे ना इन्हें भी ना बढ़िया बैठा के लेने पड़े, वो भी ब्याज लगा, उड़ते पीछे को नहीं आवे। ये समस्या तो है ही है। पिछली साल का भी रह रहा है जी बोनस, पिछली साल का बोनस रह रहे हैं, बिल्कुल भी बोनस कौन देने लग रही जी। पिछली साल का पूरे साल का बकाया है जी, तो इसमें क्या कर सका जी। मारा तो जी इस वीटा दूध वाले इसने कैसे कहा जी, हम तो जी दे उसने। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे सामने उपलब्ध है हम उसे ही अपनी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं क्योंकि जब उन्हें पीछे से पेमेंट नहीं मिल रही है तो आप लोगों को कैसे देंगे। आपका नाम? दलबीर है। दलबीर जी, आप बताएं जो समस्या है इसको लेकर के क्या कहेंगे, कैसे? पिछली साल सर्दी के महीने में 7 रुपये वो इसके क्या है आज आपके बोनस मिला, बोनस मिला था 5 रुपये किलो का जी। हमने वही बोनस अगर जो हमारा उसमें दे दे इसी के साथ में भी, जैसे कि हमारा 30 रुपये किलो दूध बिक रहा है, उसी में 5 रुपये हमें यहीं लगा दे। अभी ये लेडीज के नाम से खाता खुलवा रखे है, गांव में बैंक नहीं है, अब कहाँ जाए लेडीज? कभी कल आई हो, परसों आई हो। अरे 7 रुपये किलो तो पिछली सर्दी के महीने दूध था ये पॉइंट के हिसाब से, अभी 6 रुपये कुछ पैसे। खड़ का दाम देखो आप क्या हो रहा है। दूध वाले के पास हम आते हैं, वो कहते पीछे से पीछे हम दूध ले आए हैं तो हमारा दूध बिकया या नहीं बिकया जी। हमें समस्या यह है, हमारे इतने दिन से एक पेट बांध के यहाँ ले आते हैं, 20 रुपये लीटर पानी मिलता है,
मिलता है ना। ये 30 रुपये लीटर दूध को लेते गाय का, बोलो हम कहाँ से खिलाएंगे। हमारे समस्या बहुत तकड़ी है। और पिछले कुछ दिन पहले यहाँ कह रहे थे कि भाई सीओ साहब आ रहे हैं जी। सीओ साहब ने हमें ऐसी गोली दी, वो कहा भाई अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। जितने सप्लायर थे यहाँ इकट्ठे हुए थे और उसने ऐसी गोली दी कि भी उसको अचानक कोई काम हो गया, क्योंकि उसने तो अपना पंजा निकालना था। पैसे कहाँ से तो ये डेयरी वाला देगा, पीछे से नहीं आएगा तो कहाँ से देगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से देगा। बेटा आपका क्या नाम? राहुल जी, कब से आप यहाँ दूध ला रहे हैं? कितनी दिक्कतें हो रही, कब से पैसा नहीं मिल रहा? कई दिनों से नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए सभी की एक जैसी समस्या है और ये जो है इन्हें रोजाना इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। आपका नाम क्या है साहब, हमें बताएं? मेरा नाम आशीष है सर। तो आशीष जी, कैसे लोगों को समझाते हैं? ये तो बड़ी चुनौती है आपके लिए। समझाते भी हैं, कुछ को वैसे पेमेंट घर से भी देनी पड़ती है सर। काफ़ी तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन वो मेरे पास आती कहाँ से वो मेरा दिल ही जानता है सर। मैं बहुत परेशान हूँ पिछले 1 साल से। और ना मतलब ग्रामीण आते होंगे, कहते हैं भाई हमारे पास खल के लिए पैसा नहीं है, बड़ी समस्या है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने बिहाफ पे ग्रामीण सिर्फ ये बोलते हैं हम दूध तेरे को दे रहे हैं, ना हम विटा को जानते, ना ये बोलते कि तुम्हारा पाउडर, हम घर जाके क्या बोलें, आपका पाउडर नहीं बिका इसलिए हम खल कहाँ से लेके आए। तो उनको कहीं से पेमेंट तो देनी ही पड़ती है सर हमें। तो बड़ी समस्याएं हैं जी। जी बताएं। अभी जिस तरह ये बोल रहे हैं कि हमारी पेमेंट पीछे लेट होगी, किसी भी कर्मचारी की एक दिन भी तनख्वाह लेट हुई हो, उनको तनख्वाह टाइम पे मिल रही है। बिल्कुल, काम उनका है पेमेंट लेके आना। बिल्कुल, माल बेचना काम उनका है, ना तो वो माल बेच रहे। मतलब जो भी दिक्कत है ना वो अधिकारियों की वजह से हुई। बिल्कुल, अगर माल मार्केट अगर सरकार उनका माल ले रही है, पैसा नहीं दे रही, तो आप दूसरे सप्लायर को दे दो। सही है। जरूरी थोड़ी है कि जो आपका पेमेंट लेट कर रहा है आप उसी को ही दोगे। आप दूसरे को दो और दूसरे से अपना पेमेंट टाइम पे लो। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये अपनी लापरवाही की वजह से इस प्लांट को आज हालात ये हैं कि ये कभी भी बंद हो सकता है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये भी जो चल रहा है ना, ये सिर्फ सचिव जो डेयरी चला रहे हैं उन लोगों की बदौलत चल रहा है। अदरवाइज ये प्लांट तो कभी का बंद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 50-50 दिन सरकार बोल रही है भाव देंगे, टाइम पे पैसा देंगे, रोजाना ये इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना इस पे खर्चा लगा रहे हैं जी। साथ में नए नए कानून लेके आ रहे हैं, भाई आप कहीं पे भी बेच सकते हो। जब सरकार का ये हाल है तो बाहर अगर किसी को दे दिया और वो पैसा लेके भाग गया तो किससे आदमी क्या करेगा बताओ। बिल्कुल सही बात है और बड़ी दिक्कतें हैं। सर आप कहाँ से हैं? हाँ, टक्कर से ही हूँ जी। आप बताएं कि कब से है समस्या, कब से नहीं मिल रहा है? समस्या तो कई दिन से ही है जी, 1 साल हो गए। पेमेंट के बारे में भी है और फिर दूध का रेट बिल्कुल ही कम लग रहा है जी। इससे मान लो हम जो मेहनत करते हैं, खर्चा करते हैं, वो भी पूरा नहीं होता। तो अब जी करता है जी पशु ही न पालें। पशु न पालेंगे तो फिर दूध कहाँ से मिलेगा, ये सोचना गवर्नमेंट को पड़ेगा। या तो वो पेमेंट की में बढ़ाए। अब हम तो मेहनत करके दूध लाते हैं, 1 नंबर का दूध आता है जी, ना कोई मिलावट होती है ना कोई बात। फिर भी इतना खड़ का और जो अनाज खुआते हैं उनका ही खर्चा पूरा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके सामने ये गाय का दूध आया जी। बिल्कुल, इसका देखते रेट क्या लगा, लाइयो एक बार पर्ची लाइयो। ये 28 रुपये 55 पैसे जी। ये रहा 4.1 फैट है, जो कि एक बहुत अच्छा आप बोल सकते हो दूध अच्छे क्वालिटी का गाय का। 28 रुपये के अंदर तो आपको मिल रहा है दूध और 20 रुपये मिल रहा है पानी। इसके लिए गाय कितनी गाय है तेरी? मेरी 2 गाय हैं और 1 भैंस है जी। 3 पशुओं का दूध है। हाँ। 3 पशुओं का दूध है ये। टोटल इसके अमाउंट बैठी 351 रुपये, जो टाइम पे मिल भी नहीं रहे। तो ये किस तरह से उसको अपना चारा पूरा करेगा? आज के दिन जमींदार बिल्कुल घाटे में है। अगर सरकार इसको बढ़ाना चाहती है, इनका तो 6 फैट का दूध 50 रुपये 60 रुपये थैली, 0 फैट का दूध 40 रुपये 45 रुपये की थैली, जमींदार का 4 फैट का भी दूध 28 रुपये किलो। और फिर भी प्लांट बोल रहा है हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसा कहाँ गया? टाइम पे पैसा भी नहीं। तो दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों को ही दिखाने का मकसद था हमारा। और काफ़ी दिनों से हमारे मित्र हैं कपिल, जो इस गांव से ही संबंध रखते हैं, उन्होंने बहुत दिनों से जो है चर्चा की। उन्होंने कुछ तस्वीरें जो है हमारे पास भेजी भी थी, जिसमें उन अधिकारियों से बातचीत हो रही है। वो तस्वीरें मैं आपको अभी दिखा रहा हूं और उन तस्वीरों को देख करके देखिए कि किस प्रकार से जो है अधिकारी तमाम बातों को जो है दरकिनार करते हुए नज़र आ रहे हैं, सही तरीके से तमाम चीज़ों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप जो है इन लोगों की समस्याओं को देखिए, समझिए, और यदि आपके आसपास भी
बीटा का कोई ऐसा बूथ है या जहाँ पे कलेक्शन सेंटर है जहाँ इस तरह की दिक्कतें और समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने क्षेत्र की स्थिति भी हमें बताएं और ये बताएं कि कब से आपके यहाँ पेमेंट नहीं हो रही है और क्यों ये दिक्कतें हैं, वो भी लिखें। आपके क्षेत्र में भी DNI न्यूज़ पहुँचने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए, और आप लगातार जो है खबरों के साथ बने रहें और आवाज़ ज़रूर बुलंद करें ताकि इन तमाम पशुपालकों की, किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गांव टोकस की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर महिलाओं को किस तरह की समस्या झेलनी पड़ रही है। जब आप दूध देते हैं और आपको समय पर पैसा नहीं मिलता है तो कहते हैं ना, घर की रसोई से लेकर तमाम तरह का जो काम है ये महिलाएं करती हैं। बजट जो है उसको संभालने का काम भी महिलाओं के हाथ में होता है। उन्हें किस तरह की दिक्कतें और समस्याएं उठानी पड़ रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? बिरमा देवी। आप बताइए, कब से पैसा नहीं मिला, कैसे समस्या हो रही है? बहुत दिन से नहीं मिल रहा, 2 महीना से नहीं मिल रही है हमने पेमेंट। जी, बहुत समस्या हो रही है हमारे। सब कुछ दूध दे जावा, फिर चाट लेने की भी दिक्कत होती है। बिल्कुल। और भी सामान दूध की समस्या, इसी से चल रहा है काम तो सबका ही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बताइए कि क्या दिक्कतें हो रही हैं? जी, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। पैसे टाइम पर नहीं मिलते, पैसों को चारा गिरने के लिए मिलता। बच्चों की पढ़ाइयों में भी बहुत तकलीफें आती हैं। बिल्कुल, तमाम तरह के खर्चे आपके दूध से ही होते हैं और जब आपको पेमेंट नहीं मिलेगी तो तमाम कैसी चीज़ें बनेंगी वो तो समस्या समझी जाती है। जी, आप? तो हमें रसोई में वही तो पैसे मिलने चाहिए ना। जी, रसोई का खर्चा दूध से ही निकलता है, घर का सारा खर्चा दूध से निकलता है, चारे के लिए भी चाहिए। आप बताइए, कब से पेमेंट आप लोगों को नहीं हुआ है? हमारे 2 महीने से पेमेंट नहीं आया है। हमें हमारे घर में बहुत दिक्कत आ रही है, हमें पैसे चाहिए। पिछले दिनों तो अधिकारी भी आए थे यहाँ गांव में आपके, और हाँ जी, कुछ नहीं करके गए अधिकारी। आए तो बोले अब पैसे तो आ रहे हैं, पीछे से नहीं आए तो आपने भी पेमेंट मिलती होगी। आपने नहीं मिलती तनख्वाह हमको, आपने भी तनख्वाह टाइम पर मिलती हो, तुम्हारे पैसे टाइम पर नहीं क्यों नहीं भेजो हैं? बिल्कुल। सरकार तमाम तरह के दावे करती है कि हम तमाम किसानों का ख्याल रख रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं और 2022 तक बार बार दावे किए जा रहे हैं कि भाई किसानों की जो आय है वो दोगुनी की जाएगी, लेकिन हालात कुछ चिंताजनक नज़र आते हैं। आपका नाम? जी, सुनीता जी, आप बताइए कब से समस्या है? समस्या 2-3 महीने से पीछे भी आती रही है सर। समस्या तो आती ही रहती है, ऐसी समस्या है। नहीं आता पीछे से तो कहाँ से देंगे? ये जो प्रधान है डेयरी के वो कहाँ से पैसा देंगे? तो घर में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चों की फीस है वो भी भरते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि यहाँ से डेयरी से ही आते हैं और वो निकालने पड़ते हैं हमें। लेकिन अब क्या है, प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं निकाल पाते। खेती के साथ साथ पशु इसलिए किसान रखता है ताकि जो तमाम दूसरे खर्चे हैं वो दूध बेच करके पूरे हो जाए, और जब आपको पैसा नहीं मिलता है दूध देने के बाद तो दिक्कतें तो बहुत आती है सर। दिक्कतें तो खेती से तो क्या, खेती में तो कुछ नहीं बचता और ऐसे पशुओं में भी कुछ ही नहीं बच रहा अब तो, क्योंकि खल है, बिंदोले हैं, बहुत कुछ देना पड़ता है पशुओं को तभी कुछ मिलता है हमें। और वो दूध जब हम डेयरी में देते हैं और उससे पैसा नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है? हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप बताएं क्या कहेंगे? सुमित्रा। कब से नहीं मिला पेमेंट आपको? 3-4 महीने हो गए। आपको माता जी कब से नहीं मिला? 2 महीना नहीं मिला जी। नहीं मिला? तो क्या कहते हैं यहाँ? देते ही नहीं पैसे, कहते हैं आगे मिलेंगे, 10-10 दिन के हिसाब होंगे। दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जी। खड़ा बंदोला कहाँ से ले आवा? बिल्कुल बिल्कुल। आप कब से नहीं मिला जी? आपको कब से नहीं मिली पेमेंट? कब से नहीं आई? आप बताइए कब से नहीं मिला पैसा? 3 महीने हो गए। अच्छा, पीछे को नहीं मिलने लग रही। खड़ बिंदोला क्या ले आवा, घर खर्चो क्या काटा है, घूट दूध है वो डेयरी में दे जावा, टावरा खंड बहुत सा फायदो क्यों हो, गरीब की यानी उम्र हो गए हैं कहेंगे माना पीसा सही है पेमेंट टाइम। तो ये तमाम महिलाएं जिन्हें आपने सुना अभी, इनका कहना है कि भाई तमाम तरह के जो खर्चे हैं दूध से पूरे होते हैं, और यदि दूध आप यहाँ दे जाते हैं और अगर समय पर आपको पेमेंट नहीं मिलेगी तो आप अपने घर को कैसे चला सकते हैं? तो तमाम ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति ऐसी ही है और यहाँ आने का मकसद भी हमारा यही था ताकि जो धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुँचा सकें। तो लगातार बने रहिए DNI न्यूज़ के साथ और हम आपको तमाम तरह की जानकारियाँ और ख़बरें इसी तरह से पहुँचा रहे हैं। उम्मीद ये करेंगे कि ये जो इन लोगों की जो समस्या है, जो मौजूदा अधिकारी हैं
जिन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि भाई बीटा में जो आपके पास दूध आ रहा है उसको जो पेमेंट आपकी ड्यू है लोगों की उन्हें आप दें, तो इस पर संज्ञान लिया जाए। अधिकारी तो हालांकि सुन नहीं रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई हरियाणा सरकार इन तमाम लोगों की समस्या का संज्ञान ले और इस पर जल्द कोई समाधान निकाले, और ताकि जो है जिस प्रकार के दावे वो करते हैं उस पर वो खरे उतर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।